Hello everyone, how are you? So we are continuing with integration 7.9 exercise. इसके साथ साथ यूनिट 1 के MCQs का सीरीज भी चल रहा है तो वो भी ज़रूर जाके देखना. So let's start with 7.9. In the last videos we have completed 7.8 exercise which is related to by parts or we can say the product rule of integration. ठीक है, so उसी का continuation है 7.9. वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% आता है, स्पेशली 1 से लेके 3 में. अगर 1 मार्कर एमसीक्यू में आना होता है तो 1 से लेके 3 में 100% आएगा. दूसरा ये जो 6 से लेके 7 है, इनफैक्ट 5th भी, ठीक है, 4th इन्हीं में मैच कर जाता है. इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में और CUET में भी आता ही है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो जिस पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं. तो क्वेश्चन ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक इंटीग्रेशन है, ठीक है, ई की पावर एक्स है और एफ एक्स है, ठीक है, और उस फंक्शन का एफ डैश भी प्रेजेंट है साथ में, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्ट आ जाता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी. ठीक है, कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो इस पूरे एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन ढूंढना और उसका डेरिवेटिव ढूंढना. तो उस इंटीग्रेशन को बाय पार्ट्स लगा के ये करके कुछ नहीं करना, डायरेक्ट उसका आंसर आप लिख सकते हो ई की पावर एक्स और जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है वो वाला फंक्शन. नाउ ऐसा होता क्यों है ये मैं समझा देती हूँ, क्योंकि ये पता होना आपको ज़रूरी है. रीज़न देखो क्या होता है, लगेगा बाय पार्ट से. देखो इसे क्या करना है, आप सबसे पहले ई की पावर एक्स एफ एक्स अलग कर लो. ठीक है, ये एक इंटीग्रेशन हो गया, प्लस एक इंटीग्रेशन हो गया ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स, ये इंटीग्रेशन हो गया. अब आपके पास ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन, वी कैन सी ये दोनों के बीच में प्रोडक्ट है तो क्या लग जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट है दैट इज़ वाई वी विल यूज़, इसमें भी क्या है, प्रोडक्ट है. ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, बाय पार्ट्स को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. ओके, दोनों में. लेकिन आप एक काम करना, इसको तो एज इट इज छोड़ दो, इसको कुछ मत करना, और मैं यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा रही हूँ. ठीक है, तो जब मैं यहाँ बाय पार्ट्स लगाऊंगी तो ये वाला ई जो होता है आइलेट, आइलेट के अकॉर्डिंग ई टी ई, आइलेट के अकॉर्डिंग ई बिल्कुल लास्ट में होता है एक्सपोनेंट, तो ये हमेशा क्या बनता है, सेकंड फंक्शन. तो ये बन जाएगा मेरा सेकंड फंक्शन, ये बन जाएगा मेरा फर्स्ट फंक्शन. तो अप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, राइट, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो ये हो गया, और फिर फाइनल जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन. और ये वाला जो फंक्शन है ये आपका एज इट इज ए की पावर एक्स एफ डैश एक्स एज इट इज. ठीक, और यहाँ मैंने लगाया है बाय पार्ट्स. तो अगर आप इसे ओपन करो, एफ एक्स ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स माइनस एफ डैश बन जाएगा, डेरिवेटिव है तो ये क्या बन गया, एफ डैश एक्स, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स. सो एक बात बताओ, क्या ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल होते क्या आंसर आ रहा है, ए की पावर एक्स एफ एक्स आंसर आ रहा है. तो यही तो समझाया था, ए की पावर एक्स एफ एक्स. सो इस पूरे क्वेश्चन में लॉजिक इज, कभी भी आपको ई एक्स और बहुत अजीब अजीब से फंक्शन दिख जाए तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी क्या होने जा रही है, अप्लाई. और आपको क्या ढूंढना है, मेनली आपको फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो, अवेलेबल हो. ठीक है, तो अब इसके बेस्ड पे क्वेश्चन करते हैं. तो फर्स्ट टू क्वेश्चन तो फर्स्ट 2 3 तो बहुत आसान है, तो लेट्स डू विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ये हमारा फंक्शन, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है. तो सबसे पहले आप वो फंक्शन ढूंढो इनमें से और उसका डिफ्रेंसिएशन. तो अगर मैं मान लो लेट्स से एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेती हूँ, तो लॉग एफ एक्स को मैंने क्या, लॉग एक्स को एफ एक्स लिया. अब इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, एफ डैश एक्स क्या हो गया, 1/x हो गया. तो इट मीन्स ये मेरा फंक्शन है, राइट, और ये क्या है, एफ डैश, इसका डिफ्रेंसिएशन है. सो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ गया, ए की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस सी, बस खत्म. ठीक है, नाउ दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. कौन फंक्शन और कौन डिफरेंशिएशन, तो क्लियरली दिख रहा है ये क्या है, फंक्शन, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x है, तो ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया. सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज ई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी. सो दिस इज द फाइनल. तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट. ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कौन फंक्शन और कौन डिफरेंशिएशन है, इन दोनों में से सोचना है. तो हम देख सकते हैं अगर इसको मैं फंक्शन लेती हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, जो कि नहीं है यहाँ पे. मतलब बना सकते हो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है. अगर मैं इसे फंक्शन लेती हूँ एफ एक्स एक्स लेती हूँ तो एफ डैश एक्स क्या होता है, 1 होता है, और वो देखो यहाँ पे अवेलेबल है विच इज़ एफ डैश एक्स. तो आंसर क्या हो गया, ए की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी. सो वॉट इज़ द आंसर, एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी इज़ द करेक्ट आंसर.
ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. नाउ लेट्स डू द थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. सो इसमें अब ढूंढना कि कौन फंक्शन है कौन. अब देखो, जिसको ये अच्छे से याद है कि एफ एक्स अगर 1/x है और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है -1/x². तो ये तो बहुत आसानी से जल्दी से कर लेगा कि ये हमारा हो गया फंक्शन, ठीक है, और ये हो गया उसका डिफ्रेंसिएशन. सो क्या आंसर आ गया डायरेक्टली, e⁻x इंटू 1/x प्लस सी. बस खत्म. ठीक है. नाउ सेकेंड पार्ट इज i इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स. पता नहीं ये क्वेश्चन इन्होंने यहाँ क्यों दे रखा है, क्योंकि आई ट्राइड कि इसे e⁻x के कॉन्सेप्ट से करना, बट ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखो ना यहाँ पे e⁻x बाहर कुछ दे नहीं रखा है. इसका मतलब इसे हमें नॉर्मल अपने वाले तरीके से करना है. तो देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, ठीक है, प्लस लॉग एक्स का इंटीग्रेशन आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि कैसे निकालते हैं. इसे क्या सिखाया था, x प्लस 1 इंटू लॉग एक्स करने के लिए, क्योंकि बाई पार्ट्स लगाने के लिए तो दो फंक्शन होना चाहिए. ठीक है. फिर आइलेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले लॉग आता है फिर अलजेब्रा आता है. तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा सेकंड. सो आंसर इज x प्लस फर्स्ट एज इट इज, मतलब लॉग एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ किसका, लॉग फर्स्ट का. ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का, और जो ओवरऑल आंसर आएगा उसका फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन प्लस सी. सो आंसर इज x प्लस, इसका क्या आ जाएगा, x² लॉग एक्स, x² क्यों, x लॉग एक्स आ गया, माइनस लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x. x का x कहाँ से आ गया, 1 आएगा ना, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और ये हो गया dx प्लस सी. तो x ये भी क्या हो गया, कैंसिल. सो x प्लस x लॉग एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाए, x प्लस सी. तो ये x और ये x कैंसिल हो गया. सो फाइनली आंसर इज x लॉग x प्लस सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है अभी तक जो हमने 1 2 3 किया उसमें ना डायरेक्ट दिख रहा था फंक्शन कौन है, डेरिवेटिव कौन है. ठीक है. लेकिन इन क्वेश्चन में ना आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव भी देखना पड़ेगा, तो बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे. तो ये जो टफ क्वेश्चन है उनमें से सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप का क्वेश्चन है. आप देखो x-1 x², ठीक है, तो ब्रेक कर दो इसको. अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो ये आ जाएगा x/x² माइनस 1/x² e⁻x dx. राइट. अब इसको खोलो तो ये आएगा 1/x माइनस 1/x². तो अभी क्या ये क्वेश्चन है, इसमें तो हमने बस थोड़े से चेंजेस किया, ये हमें अब साफ साफ दिख रहा है. क्या दिख रहा है, अभी अभी हमने क्या है, दिस इज आवर फंक्शन एंड दिस इज आवर डेरिवेटिव. सो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, e⁻x इंटू 1/x प्लस सी. सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, मतलब दिस इज द आंसर. नाउ इसके बाद जो हमारा 5th 6th 7th क्वेश्चन है, आई थिंक 3 ही क्वेश्चन बच गए, लेट मी चेक. हाँ, 5th 6th 7th आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, जिसमें 5th और 7th का सेकेंड पार्ट ऑलमोस्ट सेम है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे. 6th एंड 7th का फर्स्ट सेकेंड एंड ये वाला पार्ट, ये तीनों एक टाइप के क्वेश्चन है, तो ये मैं एक साथ करवाऊंगी. 5th और ये वाला पार्ट एक साथ करवाऊंगी. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन एवरीवन टेक केयर, एंड वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और बच्चों के साथ शेयर करना, बिकॉज अब एग्ज़ाम टाइम स्टार्ट हो रहा है तो उनको भी हेल्प मिलेगी. तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखना और बहुत सारी पढ़ाई करो, बिकॉज आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एंड फिर आपकी ये CUT वगैरह में, बोर्ड्स वगैरह में बहुत हेल्प करेगा. टेक केयर एवरीवन.